बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होमेक्स पेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, वर्ल्ड कप में फिर वही हुआ जो हिस्ट्री में बार बार होता रहा है। जनूबी अफ्रीका की टीम एक बार फिर सेमीफाइनल में चोक कर गई और एक बार फिर फाइनल में पहुंचने का प्रोटीज का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। और इस बार यह ख्वाब एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने चिकनाचूर किया है और यूं वर्ल्ड कप के फाइनल में अब भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, एक बहुत बड़ा फाइनल हमें देखने को मिलेगा। और मैं तो इसकी पहले से ही प्रिडिक्शन कर चुका था। जब सेमीफाइनल्स अभी स्टार्ट नहीं हुए थे, जब सेमीफाइनल्स की लाइनअप कंप्लीट हुई थी, तो मैंने अपनी प्रिडिक्शन कर दी थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था, नहीं बाबर भाई, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। लेकिन मैंने उसी वक्त बता दिया था कि जनाब, फाइनल होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और भारत का, और अब वही होने जा रहा है। एक और प्रिडिक्शन आपके भाई की दुरुस्त साबित हुई। अभी मैं फाइनल के हवाले से भी प्रिडिक्शन करूंगा, अभी टाइम है फाइनल में, लेकिन उससे पहले ही मैं प्रिडिक्शन करने जा रहा हूं फाइनल के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले बाबर आजम के फैंस के लिए जबरदस्त खबर है, क्योंकि कप्तानी से निकाले जाने के बाद बाबर आजम के लिए एक जबरदस्त खबर आई है, एक हौसला अफजा खबर आई है। और बाबर आजम के फैंस भी बड़े खुश होंगे ये खबर जान के। उसके ऊपर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि शान मसूद, पाकिस्तान के नए टेस्ट कप्तान, उन्होंने बाबर आजम के हवाले से ऐसा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है कि यकीन करें, दिल खुश कर दिया है, दिल जीत लिया है उन्होंने, और बाबर आजम के फैंस का भी दिल जीता है। उसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे जनाब के जो पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया है, उससे पहले पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है। एक बड़ा जबरदस्त प्लेयर हमारा, जिसकी वापसी की उम्मीदें की जा रही थी, वो दौरा ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो गया है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, दिस इज क्रिकेट एंड दिस इज वर्ल्ड कप, और इसमें वो कुछ होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। देखिए, पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने ऑलमोस्ट अनबीटन रिकॉर्ड कायम किया था इस वर्ल्ड कप में। जब भी उनको पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो उनके बल्लेबाजों ने हैमरिंग की, बड़े बड़े उन्होंने स्कोर खड़े किए यहां पे वर्ल्ड कप में, और कमाल किया। और जब भी उनको जो है वो बाद में बैटिंग करनी पड़ी, चेज करना पड़ा, वो या तो हारे और या फिर उन्होंने स्ट्रगल किया। इवन पाकिस्तान के खिलाफ भी स्ट्रगल किया उन्होंने। लेकिन यहां पे सर मुख्तलिफ हो गया। यहां पे वो पहले बैटिंग की, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने उनको शिकस्त दी और चोकर होने का सबूत दिया। ये पिच मुश्किल थी, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं थी कि इस पिच के ऊपर आप 250 रन भी ना कर सके। बहुत बुरा खेला है साउथ अफ्रीका ने, और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल किया। हालांकि साउथ अफ्रीका ने बाद में फाइट की और काफी क्लोज इस मैच को ले गए, विकेटें भी साथ गिरा दी। बीच में स्पिनर्स ने बड़ा जबरदस्त उनकी तरफ से बॉलिंग की और टीम को मैच में वापस लेके आए। लेकिन सर, जो स्टार्ट दे दिया ओपनर्स ने, और जिस तरह से स्टार्ट उन्होंने किया, जो पॉजिटिविटी दिखाई, वही मैच में जो है वो चेंज का फैक्टर बना। और मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ने बुरा खेला। बल्लेबाजी में उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उन्होंने टाइम भी नहीं लिया और पिच को सही तौर पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। उन्होंने फिर वही कोशिश की कि जिस तरह से हमने खेलना है खेलें। बाज़ औक़ात ये जो आपका माइंडसेट होता है, ये आपसे कुछ ऐसे काम करवा देता है कि जो आप नहीं करना चाहते या नहीं करने होते, और यही बाज़ औक़ात आप ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाते हैं, और वही मसला बना के बाद में फिर वो नेगेटिविटी जो है वो उनके खिलाफ चली गई। डेविड मिलर ने सेंचुरी की, बट फॉर द लूजिंग कॉज। अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। अकेला डेविड मिलर लड़ता रहा, कोशिश करता रहा, उसकी जो
कोशिश है उसको आप पूरे नंबर देंगे, लेकिन आई थिंक सो कि इट वाज यूजलेस। आप कम से कम 250 यहां पे बनता, तो मेरे ख्याल में अगर 250 कर जाते या अगर 230 ही कर जाते तो इनकी टीम जीत जाती। वहां पर मेरे ख्याल में वो शॉट जो उसने खेली है वो बड़ी गैर जिम्मेदार शॉट खेली। आप 100 कर गए हैं तो उसके बाद आप टीम को वैसे ही छोड़ गए, तो मेरे ख्याल में क्लोजिंग ठीक नहीं हो सकी। 230 भी कर जाते तो ये मैच साउथ अफ्रीका जीत जाती, लेकिन ये इनका रिकॉर्ड है, ये हमेशा ऐसे करते हैं। ये तो आपको पता है, टाई भी हुआ एक सेमीफाइनल, आपको पता है, फिर उसके बाद हारते रहे, मतलब क्लोज जाके हारते रहे। ये इनका सिलसिला है सारे का सारा, और आज भी वही चोकर होने का उन्होंने सबूत दिया है। ऑस्ट्रेलिया को मुबारक हो, भारत के साथ अब इनका मुकाबला होने जा रहा है। एंड माई प्रेडिक्शन, सुन लीजिए, लिख लीजिए, इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है। आप जो मर्जी कहते रहिए, जो मर्जी करते रहिए। अभी टॉस के मामले में बना हुआ जी, वो जो इंडिया और न्यूजीलैंड का टॉस है, उसने रोहित शर्मा ने बहुत दूर फेंक दिया, अंपायर को पता ही नहीं चला, ना उसको केन विलियमसन देख सका, और अंपायर ने कह दिया कि जी ये टॉस जो है वो इंडिया जीत गया। अरे भाई, तुम जो मर्जी कहते रहो, ये वर्ल्ड कप इंडिया का है ना, मान जाओ, वर्ल्ड कप इंडिया का है। ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल भी देख लीजिएगा, इंडिया जीत जाएगा, और यही होने जा रहा है, यही होने जा रहा है, यही होगा। इंडिया भाई बहुत आगे, आपकी सोच है, आपकी अप्रोच है, इस वक्त दुनिया क्रिकेट जो कर रही है ना, इंडिया उससे बहुत आगे, और वो सबूत देगा आपको फाइनल में भी। और फाइनल भी इस बार इंडिया का है। उन्होंने वर्ल्ड कप इसीलिए अपने मुल्क में करवाया कि वो जीतना चाहते हैं, और वो जीतेंगे, अपने मुल्क का फायदा उठाएंगे। भाई आपकी तरह नहीं है कि अपने मुल्क में टेस्ट सीरीज भी हार जाओ और वो भी क्लीन स्वीप, अपनी कंडीशंस का भी फायदा ना उठा सको। बहरहाल जो मर्जी कहते रहे आप, चीटर है, फलाना है, फलाना है, एट द एंड ऑफ द डे वो लीगली जीतेंगे। आप जो मर्जी अपने दिल को तसल्लियां देते रहो, भाई जीतने वाले का ही नाम होता है। और मैदान सबसे इंपॉर्टेंट जगह है अपने आप को प्रेजेंट करने की और अपना दमखम दिखाने की। बाहर ट्विटर के ऊपर क्रिकेट थोड़ी होनी है, जो मर्जी ट्रेंड चलाते रहे। बाबर आजम बेचारे कप्तानी से हाथ तो धो बैठे, लेकिन सर वो हमारे शान मसूद भाई हैं। पहले तो रिजवान ने कहा कि बाबर आजम आज भी हमारे दिलों के कप्तान है। अच्छा, ये ठीक है, जुमले अच्छे होते हैं, लेकिन भाई कप्तान कप्तान ही होता है, दिलों का कप्तान नहीं होता कोई भी। दिलों का कप्तान नाम का कोई कप्तान नहीं होता, पहली बात तो ये है। लेकिन ये है कि ये जुमले ठीक लगते हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। और बाबर आजम एक रिस्पेक्टेबल बल्लेबाज है, पाकिस्तान का सबसे अच्छा बल्लेबाज है, पाकिस्तान का लीडिंग बैट्समैन है, पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है। जितनी भी तारीफ करें कम है। लेकिन भाई बात यह है कि इट डजंट मीन दैट ही इज अ वेरी गुड कैप्टन या ही वाज अ वेरी गुड कैप्टन। बाबर आजम ने बहुत अच्छा फैसला किया। इमाद वसीम ने भी कहा है कि बाबर आजम ने बहुत अच्छा फैसला किया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने उस दिन भी कहा था जिस दिन बाबर ने रिजाइन किया, मैंने कहा था कि बाबर की ये कैरियर की रीबर्थ, बाबर का कैरियर नए सिरे से स्टार्ट होगा। और बाबर अब जो खेलेगा ना, मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं, बाबर विल शाइन मोर। बाबर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। प्रेशर जो भी है सर, कप्तानी का प्रेशर, बहुत प्रेशर होता है, और कुछ लोग बॉर्न लीडर होते हैं। बाबर इज सॉरी टू से दैट ही इज नॉट अ बॉर्न लीडर। उसमें ठीक है वो मेहनत करे, जो भी करे, लेकिन एक बंदा जो होता है ना, वो डिसीजन मेकिंग एक बहुत जबरदस्त पावर होती है, ये कुदरत की तरफ से, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना। बाबर के बस का वो रोग नहीं है, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ कैप्टन। ये कोई माने ना माने, लेकिन बतौर बल्लेबाज सर उसके पास क्लास है, उसके पास खेलने का जुनून है, बल्लेबाजी करने का शौक है, और रन्स भी बनाने का जुनून है। तो वो जुनून अब उसको खुलकर पूरा करने का मौका मिलेगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बाबर आजम जबरदस्त परफॉर्म करे, अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान की टीम को जितवाए। वहां पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले। मुश्किल टूर जरूर है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन सर बात यह है कि बहुत अच्छा किया उसने कप्तानी छोड़कर। बहरहाल हमारे शान मसूद साहब ने भी बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं,
नए कप्तान ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि बाबर आजम इज स्टिल आवर लीडर, इवन इफ ही इज़ नॉट अ कैप्टन बट ही इज स्टिल द लीडर इन आवर टीम। और जिस तरह का वो बल्लेबाज है, जिस तरह की उसकी जो रिस्पेक्ट है वो उसकी सबके दिलों में बाकी रहेगी और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जो उसने कारकर्दगी पाकिस्तान के लिए दिखाई हुई है उसमें उसको रिस्पेक्ट, बीइंग अ बैटर, कोई भी ऐसा पागल नहीं होगा कोई उसको कहेगा कि बतौर बल्लेबाज वो पाकिस्तान का बेहतरीन बल्लेबाज नहीं है। हाँ, आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ फॉर्म कोई भी हो सकता है। मैं जब तक बाबर आजम फॉर्म में नहीं आता मुझे कोई एतराज नहीं है, उसको आप खिलाएं। इतना बड़ा बल्लेबाज जो है ना, उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करें, खिलाएं उसको। कोहली कितने अरसे तक खेलता रहा है, लेकिन कप्तानी उससे ले ली गई थी, ये आपको पता है। कप्तानी उसको कह दिया गया था छोड़ दो, उसने टेस्ट की, वनडे की खुद छोड़ दी, T20 की छुड़वा ली गई। तो उसके बाद आप देखिए कि उसने दोबारा वो फिर फॉर्म में वापस आ गया। वही कप्तानी का बोझ ये उठा है एंड बाबर विल शाइन ऑन इट। शान मसूद ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है और मेरे ख्याल में उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और पाकिस्तान की टीम रिस्पेक्ट देगी और बाबर आजम उस रिस्पेक्ट को मजीद स्ट्रेंथन कर सकता है विद हिज परफॉर्मेंस। बाबर का बल्ला बोलेगा। ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी जो है वो दूसरी दुनिया के मुल्कों में 2 सेंचुरियों के बराबर है, ये मैं आपको बताऊं। बाबर आजम 3 टेस्ट मैचेस में एक भी सेंचुरी कर जाता है ना तो लोग उसको कहेंगे कि ये क्लास है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में सेंचुरी करना कोई आसान काम नहीं है। बहरहाल शान मसूद साहब, आपके लिए भी गुड लक और उम्मीद करते हैं कि आप टीम को अच्छी तरह से लीड करेंगे और पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर लेकर के आएंगे। और मोहम्मद हफीज़ का बयान सामने आया जी, उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं पीसीबी का शुक्रगुजार हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने सारे कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर और अपने कप्तान के साथ मिलकर ऐसी हम टीम तश्कील दें और ऐसी परफॉर्मेंस करें कि पाकिस्तान के जो पैशनेट क्रिकेट फैंस हैं उनके चेहरों के ऊपर एक बार फिर से स्माइल आ जाए। तो सर, हम बिल्कुल तैयार हैं आपकी तरफ से खुशखबरी के लिए। और खुशखबरी है बाबर आजम के लिए कि उनकी एक तरफ से कप्तानी तो गई है लेकिन दूसरी कप्तानी उनकी नहीं गई। एक तो वो अभी भी दिलों के कप्तान है बकौल मोहम्मद रिजवान के, और दूसरी जानिब वो पेशावर ज़ल्मी के भी कप्तान रहेंगे, क्योंकि जावेद आफरीदी ने आज ये ट्वीट किया है कि नो वन कैन रिप्लेस बाबर आजम एज कैप्टन। तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कप्तान ज़रूर रहेंगे। तो मज़ा आएगा PSL में, क्योंकि इसके बाद PSL का जुनून भी स्टार्ट हो रहा है। 14 दिसंबर को मोस्ट प्रोबेबली PSL की जो है वो होने जा रही है, ड्राफ्टिंग होने जा रही है। तो बाबर आजम वहाँ पर आपको पेशावर ज़ल्मी के कप्तान नजर आएंगे, एक तरफ मोहम्मद रिजवान कप्तान होंगे, एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होंगे, और दोनों के दरमियान कुछ तो चलता रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये जो शाहीन कप्तान बने हैं इसके पीछे कोई ना कोई तो दाल पकी है। तो उस दाल की हंडिया जो है ना वो मंडे चढ़ेगी कब? जब PSL में ये दोनों टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आएंगी और जब बाबर आजम को शाहीन शाह अफरीदी बॉल करेगा ना तो बहुत सारी लोगों को बहुत कुछ पता चल जाएगा। बहरहाल बाबर की कप्तानी बरकरार है। नसीम शाह के हवाले से परेशान कुन खबर है जी कि नसीम शाह जो हैं वो दौरा ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो गए। ही वॉन्ट बी अवेलेबल फॉर दौरा ऑस्ट्रेलिया, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की बॉलिंग क्या बनेगी, पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन क्या होगी, अभी बहुत सारी चीज़ें परेशान कुन हैं, क्योंकि अभी तक चीज़ें सेटल डाउन ही नहीं हो रही और ये बहुत जल्दबाजी में लगता है कि बहुत सारे फैसले किए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए परेशान कुन है और देखते हैं स्क्वाड क्या बनता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आज शाम को हम स्क्वाड के ऊपर भी बात करेंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।